जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य की, किलों, रेगिस्तानों और राजाओं की भूमि की। आइए राजस्थान के इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विशाल कैनवस है जिस पर राजस्थान की वीरता, संस्कृति और शान का पूरा इतिहास लिखा गया है। जी हाँ, एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सम्मान इसे मिला 1 नवंबर 2000 को। उस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बस उससे पल राजस्थान भारत के नक्शे पर सबसे बड़े राज्य के तौर पर उभर कर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा है, तो अंदाजा ऐसे लगाइए कि पूरा का पूरा इंग्लैंड राजस्थान में 2 बार से भी ज्यादा समा सकता है। श्रीलंका से ये 5 गुना और इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है। मतलब वाकई में इसका स्केल ही इसकी कहानी को और भी भव्य बना देता है। तो ठीक है, ये तो हुई इसके आकार की बात, पर हर महान कहानी की तरह इसकी कहानी भी इसके नाम से शुरू होती है। जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं, वो हमेशा से राजस्थान नहीं था। चलिए जरा इसके नामों का दिलचस्प सफर देखते हैं। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये तो नामों का पूरा एक दौर है। सोचिए, वैदिक काल में इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। फिर रामायण के समय में इसका नाम पड़ा मरुकांतर। सदियां बीती, 1800 के दशक में ये राजपूताना के नाम से मशहूर हुआ और फिर जाकर इसे अपना आज का गौरवशाली नाम राजस्थान मिला। और देखिए, इस जमीन की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका सबूत तो हमें रामायण में ही मिल जाता है। खुद महर्षि वाल्मीकि ने इस पूरे इलाके को मरुकांतर कहा था। ये नाम अपने आप में इस क्षेत्र की हजारों साल पुरानी पहचान का गवाह है। तो फिर ये राजपूताना नाम कहाँ से आया? इसकी कहानी शुरू होती है साल 1800 में। एक आयरिश यात्री थे जॉर्ज थॉमस। जब उन्होंने देखा कि इस पूरी भूमि पर राजपूत राजाओं का शासन है, तो उन्होंने इसे राजपूताना कह दिया, मतलब राजपूतों का देश। और इस बात का जिक्र विलियम फ्रैंकलिन की किताब में भी मिलता है। अच्छा, तो राजपूताना नाम तो जॉर्ज थॉमस ने दिया, लेकिन राजस्थान शब्द किसने दिया? यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम शख्स की, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड जो थे, वो यहाँ की संस्कृति में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने ये पाया कि स्थानीय लोग राजाओं के रहने की जगह को रायथान कहते थे। तो बस उन्होंने इसी लोकल शब्द को पकड़ा, उसे एक नया और भव्य रूप दिया और अपनी किताब में इस भूमि के लिए राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। सिंपल, मतलब राजाओं का स्थान। और ये रही वो ऐतिहासिक किताब जिसने राजस्थान नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यही वो दस्तावेज है जिसने इस भूमि को उसकी आधुनिक पहचान और उसका नाम दिया। आपको पता है, कर्नल टॉड का जुनून सिर्फ लिखने तक ही नहीं था। वो असल में घोड़े पर बैठकर गांव-गांव, किला-किला घूमे थे, ताकि इस धरती के इतिहास को करीब से जान सकें। और उनके इसी समर्पण की वजह से स्थानीय लोगों ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया था, घोड़े वाला बाबा। तो ठीक है, नाम की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, वो आज का एक यूनिफाइड राजस्थान बना कैसे? चलिए अब इसके गठन की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। राजस्थान का एक होना कई पड़ावों से गुजरा। 30 मार्च 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब जयपुर, जोधपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें एक साथ आईं और वृहत राजस्थान का सपना पूरा हुआ। और इसीलिए हम इस दिन को राजस्थान दिवस के तौर पर मनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम को ऑफिशियली अपना लिया गया और 1956 तक आते आते राज्यपाल का पद भी बन गया और राज्य को उसका आज का प्रशासनिक रूप मिल गया। और इस नए राज्य की नींव रखी इन महान हस्तियों ने। महाराजा सवाई मानसिंह इसके पहले राज प्रमुख बने। श्री हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री बने। फिर जब चुनाव हुए तो श्री टीकाराम पालीवाल पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने और पहले राज्यपाल के रूप में सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने कार्यभार संभाला। तो ये तो थी इतिहास की बातें। अब इतिहास से निकल कर आते हैं सीधे आज के दौर में। आज का राजस्थान कैसा है? अगर हम 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत की आबादी का करीब 5.67% हिस्सा राजस्थान में रहता है। और ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि एरिया में सबसे बड़ा होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य नहीं है, जो हमें इसके विशाल रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों की कहानी भी बताता है। अच्छा, अब एक ताज़ा सवाल। राजनीति तो बदलती रहती है ना? तो किसी को याद है कि दिसंबर 2023 के चुनावों के बाद राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बना? जरा सोचिए। और इसका जवाब है श्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।